नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पाज है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आज एक छोटा सा स्टोरी लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगी। एक गांव में एक कथावाचक कई दिनों से कथा बाज रहे थे और उस कथावाचन के दौरान उन्हें दूध की आवश्यकता होती थी। तो बगल के एक गांव से एक ग्वालिन रोज दूध लेके आती थी और जब वो आती थी तो उसे एक छोटा सा नदी पार करना होता था, लेकिन उस नदी के ऊपर जो पुलिया थी, जो पुल था, वो काफी दूर से था, तो उसे बहुत घूम के और वो दूध देने के लिए आती थी। तो एक दिन जब वो दूध देने के लिए आई तो वो कथावाचक जो थे वो उस कथा के दौरान बोल रहे थे कि राम का नाम अगर जपा जाए तो इंसान भव सागर को पार हो जाता है, भव सागर को तर जाता है। तो बहुत ध्यान से वो जब भी आती थी तो सुनती थी। अब ये बात उसे उसके दिमाग में बैठ गया और वो इस चीज को बोली, अच्छा ये तो उसको कभी पता ही नहीं था कि राम का नाम लेने से इंसान भवसागर पार हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मन ही मन सोची कि राम का नाम लेकर अगर इंसान भवसागर पार हो सकता है तो मैं ये छोटा सा नदी को इतना घूम घाम के दूर से आती हूँ, तो ये तो बहुत आसान है उनके लिए, राम जी के लिए मुझे इस नदी को पार कराना। तो वो उस दिन जब जाती है वापस घर, तो वो उस पुलिया की तरफ नहीं जाके वो सीधा नदी में जाती है और बस राम जी को याद करती है, राम का नाम लेती है और एकदम नदी के ऊपर चलना शुरू करती है। और वो नदी के ऊपर से चलते हुए उस पार नदी के पार हो जाती है। और वो बहुत खुश होती है कि मतलब पंडित जी तो आज बहुत अच्छा बात, मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि राम जी का नाम में इतनी शक्ति है, इतना ताकत है। और वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन जब वो दूध लेकर आती है तो फिर से अब वो पुलिया की तरफ जाती ही नहीं थी, फिर वो सीधा नदी पार होके राम जी का नाम लेती है और चली आती है। ऐसे ही उसका आना जाना बहुत सुगमता से सहजता से हो गया। तो एक दिन कथा जब समाप्त हुआ तो वो उसी पंडित जी के पास जाती है, उस कथावाचक के पास। वो बोलती है कि पंडित जी, आपका तो बहुत बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी है। तो बोला, अच्छा मैंने तुम पे क्या मेहरबानी। तो वो सोचे कि चलो दूध दूध इसका बिक गया तो इसलिए ये इतना बोल रही। तो बोला, आपको मेरे घर भोजन करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो पंडित जी थे, बोला हाँ ठीक है, चलो चलेंगे तुम्हारे घर। तो वो दोनों चल दिए। कहाँ है तुम्हारा घर। तो बोले कि नदी के उस पार। तो बोले ठीक है चलो। तो वो चल दिए। जैसे ही नदी के पार गए तो वो जो ग्वालिन थी, तो पंडित जी बोला, अरे तुम नदी की ओर कहाँ जा रही हो, पुलिया तो उस तरफ है। तो बोलते, नहीं पुलिया क्यों जाना, हम तो इधर से ही चलेंगे। तो बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम नदी के ऊपर से कैसे जाओगे। तो हाँ पंडित जी, मैं तो रोज यही यही ज्ञान तो मुझे आपसे मिला। तो बोलते, वो कैसे। बोले, उस दिन आप कथा में वाचन कर रहे थे ना कि राम जी का नाम लेने से भवसागर को पार हो जाते। तो मैं तो बस राम जी का नाम लेती हूँ और नदी ये इतनी छोटी सी नदी है तो मैं आराम से पार हो जाती हूँ। तो पंडित जी हक्का बक्का कि ये कैसे हो सकता है। तो वो बोली, अच्छा कैसे पार होती है, मुझे दिखाओ जरा। तो वो बोली, ठीक है पंडित जी, वैसे तो आपको पहले जाना चाहिए, आप बड़े हैं, लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं पहले जाऊं तो मैं ठीक है। तो वो फिर से वही राम का नाम लेते हुए एकदम पानी के ऊपर से चलते हुए उस पार हो जाती है। अब पंडित जी तो देखते रह जाते हैं कि अरे सच में ये तो उस तरफ चली गई, पार हो गई। ये तो फिर वो बोलते, पंडित जी जब मैं पार हो सकती हूँ आपसे ज्ञान लेके, तो आप तो इतने ज्ञानी हैं, तो आप आ जाइए ना। तो पंडित जी को भी लगा कि चलो हाँ ठीक है, मैं भी जरा राम का नाम लूँ और चल दूँ। तो वो जैसे ही नदी में पैर, तो वो सीधे एक पैर डालते के साथ वो गिर जाते हैं नदी में, और जैसे तैसे फिर उठ के वो अपना इस पार हो जाते हैं। और तब उनको ये समझ आती है कि बात राम के नाम में नहीं, उस विश्वास में है जो इस ग्वालिन को है, मुझे नहीं। तो देखिए,
चाहे हम जिनका भी नाम ले, जिस भी भगवान का नाम ले, चाहे राम हो या कोई भी नाम हो, जो जिस भी नाम से हम उनको पुकारे, उस परमपिता को, परमपिता परमेश्वर को। अब बात उनके, वो नाम तो उनका एक एक तरह से एक आइडेंटिटी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारा भक्ति, हमारा बिलीव तो उस समर्पण में है। वो पूरी तरह से अपने दिमाग को खाली करके जब तक हम उनके बातों को, उनके प्रति अपना जो भक्ति है, जो विश्वास है, वो एकदम से अडिग ना रखें, तब तक तो फिर हम डगमग हालत में ही रहेंगे। ना हम उनको विश्वास कर पाते हैं, ना ही हम इधर के खुद पे खुद इतना सक्षम होते। तो पंडित जी को यही समझ में आया कि मैं भले ही इतना ज्ञानी हूँ, मैं मुझसे ये सुन के ये तो तर गई, लेकिन मैं फंस गया। मुझे ही इतना ज्ञान होते हुए भी मैं पार नहीं कर पाया हूँ। मैं उस परमपिता पर इतना, उस राम के नाम पर वो जो एक बिलीव है, जो फेथ है, जो विश्वास है, जो समर्पण है, वो नहीं कर पाया और मैं पार नहीं हो पाया। मैं यहीं रह गया, मैं गिर गया, मैं डूब गया, जो भी कहिए। तो ये छोटा सा स्टोरी था दोस्तों। हम सब इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हम नाम भले ले लेते हैं, बहुत तरह का पूजा पाठ और अम, है ना, चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके प्रति जो वो पूरा पूरा एक समर्पण, एक जो फेथ, एक जो वो स्ट्रॉन्ग बिलीव जिसको बोलते हैं ना, वो कहीं न कहीं उसमें एक संशय तो रह ही जाता है। और जब वो संशय रहता है तो हम वही जो पंडित जी थे, जो कथावाचक थे, उनकी तरह औंधे मुँह गिरते हैं, ना कि उस ग्वालन की तरह बहुत ही सुगमता से पार हो जाते हैं। तो अपने मन को साफ रखिए, उस जो शक्ति है, जो जिनको जिस भी शक्ति को हम मानते हैं, उनके प्रति वो जो एकदम बिना किसी संशय का, बिना किसी डाउट का वो स्ट्रॉन्ग बिलीव जब आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि हम भी कहीं न कहीं अपने कठिन रास्तों को बहुत ही ईज़िली पार हो सकते हैं और होते भी हैं। इस बात का कहीं न कहीं हम लोग भी प्रत्यक्ष खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि उस कठिन रास्ते को भी हम आसानी से गुज़ार के आ जाते हैं और वहाँ से पार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो विश्वास को रखा जाए। और जो नाम है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस नाम पे जो आपका विश्वास है, जो आपका फेथ है, जो आपका समर्पण है, वो सबसे बड़ा है। तो इस बात को समझने का बहुत ज़रूरत है। तो ये वेलनेस वीडियोस को तो मैं लाती ही हूँ। इस तरह का वीडियोस मैं बीच-बीच में लेके आती हूँ दोस्तों। इसके पीछे यही वजह है कि ये हमको कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल जो जो एक कहीं न कहीं हम हमारे अंदर उसका कमी होता है। हम भगवान से या उस शक्ति से, या आप जो भी देखिए, भगवान मैं बोल रही हूँ, आप उनको जो भी जिस भी नाम से आप पुकारें, उस शक्ति से जुड़ने में भी हमें कहीं न कहीं एक बाधा जैसा अनुभव होता है। और जानते हैं, ये बाधा बाहर कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर है। हम ही नहीं उसको पूरा अच्छे से जोड़ पाते हैं, उस पुल को बना पाते हैं, जहाँ हम बहुत ही आसानी से चले जाएँ उनकी तरफ। तो हम ही वो डमाडोल वाले स्थिति में खुद को रखते हैं और वहाँ तक बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं और बहुत सारा फिर हर्डल्स हमें रास्ते में मिलती है। तो इसको रिलेट करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पाए होंगे, इससे रिलेट कर पाए होंगे, कुछ सीख भी पाए होंगे। तो जो लोग नए हैं, इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी लोग लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक
नमस्कार।